लेकिन मैं उसे वापस जरूर लेके आऊंगा। ये सब प्री प्लान। ठीक है पारस, कुछ नहीं हुआ उसे। सर का जमीनों पर जाना भी। नदीम साहब और आफ्ताब का नंबर चाहिए। तुम्हारा ये बिहेवियर बेजाद को मशकूक ये कर देगा बेटा। पारस का क्या होगा? लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मुल्क से बाहर नहीं गया। ये कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं। सेविंग के लिए वो मुल्क से बाहर चला गया। सबके पीछे वहाब दुरानी है। पुलिस सॉर्ट आउट करे ना करे, मुझे उनकी पारस का क्या होगा? में आप देखने वाले हैं कि जवार पारस को वहाब दुरानी के हाथ जाने से तो नहीं रोक पाएगा, लेकिन वो पारस को ढूंढने की भरपूर कोशिशें शुरू कर देगा। और इन सब को इस बात का पता लगाने में भी ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी कि पारस को किसी और ने नहीं बल्कि वहाब ने ही अगवा करवाया है। और वहाब इस वक्त यूरोप में नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही है। और जवार को नदीम पर तभी शक हो चला था जब उसने नदीम को देखा था कि वो डरे सहमे अंदाज में किसी की कॉल रिसीव कर रहा है। इसलिए वो behzad खान से इस बात की रिक्वेस्ट करेगा कि उसे नदीम और आफ्ताब के नंबर दिए जाएं ताकि दोनों के कॉल रिकॉर्ड जो है वो निकलवाए जा सकें। लेकिन behzad खान फिलहाल इस बात की इजाज़त देने से साफ इनकार कर देगा, क्योंकि वो समझता है कि आफ्ताब और नदीम उसकी फैमिली हैं, उसकी फैमिली उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। जवार को बहुत ही सॉलिड प्रूफ चाहिए होंगी behzad को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि उसकी अपनी फैमिली ने ही यानी कि आफ्ताब और नदीम ने ही इसको धोखा दे दिया है। दूसरी तरफ पारस के अगवा होने के बाद आफ्ताब बहुत ज़्यादा परेशान होगा, क्योंकि उसके बाप ने उससे वादा किया था कि ये खेल जैसे ही ख़त्म होगा तो पारस उसकी हो जाएगी। लेकिन पारस अब उसे वहाब दुरानी की होती हुई लग रही है। इसलिए आफ्ताब बहुत ज़्यादा परेशान होगा और इस परेशानी के आलम में ऐसी कुछ बातें कर रहा होगा जो उसे खुलेआम नहीं करनी चाहिए। और यही सारी बातें उसकी माँ सुनने वाली है। उसकी माँ कभी भी अपने शौहर और अपने बेटे के खिलाफ नहीं जाने वाली, चाहे उसे अपने भाई के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। लेकिन अब उसे महसूस होने लग जाएगा कि इस मौके पर भी अगर वो ना बोली तो शायद पारस को वो कभी जिंदगी भर नहीं देख पाएगी और वो अपने भाई के साथ इतना बड़ा धोखा भी नहीं कर सकती। अब देखते हैं कि उसका ज़मीर उसे कितनी मलामत करता है कि वो खामोश रहती है या वो अपने भाई को सब सच बता देती है। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि वहाब दुरानी पारस को अगवा करने के बाद उसे फोर्स करेगा कि वो उसके साथ निकाह कर ले, लेकिन पारस उसके साथ निकाह करने के लिए राज़ी नहीं होगी और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ाना रवैया भी रखेगी। और वहाँ पहले तो ये सारी बातें सहता रहेगा, लेकिन उसके बाद वो मजबूर होकर कुछ ऐसे हथकंडे आजमाने की भी कोशिश कर सकता है जिससे वो पारस के फैसले को बदल सके।